हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से हम अपनी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी तरफ से भी कोऑपरेशन रहेगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साइंस की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है पीएच स्केल। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसकी बात करें इम्पोर्टेंस की, तो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। कोई मर्जी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पीएच स्केल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच स्केल की परिभाषा की। अब यहाँ पे पीएच स्केल का मतलब क्या है, इसका नाम पीएच स्केल क्यों है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर पीएच का ही मतलब क्या है, तो यहीं से ही इसकी परिभाषा आ जाती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच? तो मीनिंग ऑफ पीएच क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पीएच का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करें इसकी परिभाषा की, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा या फिर डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? कोई भी हमारे पास पदार्थ है, उसका 1 लीटर सोल्यूशन, किसी भी पदार्थ के 1 लीटर सॉल्यूशन या विलियन में हमारे पास कोई भी पदार्थ है, वो हमने क्या कर रखा, पानी में डाल रखा, उसका 1 लीटर सॉल्यूशन है, या फिर वो जो भी पदार्थ है उसका 1 लीटर क्या है, विलियन है। उस विलियन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन या फिर संख्या आप बोल सकते हो, या फिर सांद्रता आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी परिभाषा कि भी कोई भी सॉल्यूशन है 1 लीटर, उसमें कितने H+ आयन है, कितने H+ आयन है, उस हिसाब से क्या होगी उसकी पीएच मान होगा। उस हिसाब से क्या होगा, उसका पीएच मान होगा। अब बात करते हैं कि भाई इसकी खोज किसने करी, या फिर ये पीएच की खोज किसने करी? तो पीएच की खोज करी दोस्तों, ये जो कंसेप्ट था इसकी जो खोज करी एसपी सोरेनसन। किसने करी दोस्तों? एसपी सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था, जिसने क्या करी, पीएच स्केल की खोज करी। क्या करी दोस्तों? पीएच स्केल की खोज करी। अब बात करते हैं कि पीएच स्केल बनाई क्यों गई, पीएच स्केल बनाई क्यों गई? तो दोस्तों हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, पदार्थ। ठीक है, अब वो जो पदार्थ है वो एसिड है, बेस है, ये पता चल जाता है लिटमस से। ठीक है दोस्तों, तो जो एसिड है वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, और जो बेस है वो रेड को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 तरह के एसिड है, वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड जरूर कर देंगे, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, या कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो दोस्तों ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को कि भी कौन सा ज्यादा एसिडिक है या कौन सा ज्यादा बेसिक है, इस कंपैरिजन को करने के लिए क्या किया, एसपी सोरेनसन ने एक स्केल बनाई, पीएच स्केल। ठीक है, उस स्केल के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है, जिसकी वीकनेस है, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो किसने खोज करी दोस्तों? पीएच स्केल की खोज करी एसपी सोरेनसन ने। और अगर पूछा जाए कब करी, तो ये कब करी दोस्तों? 1909। ठीक है, 1909 में क्या करी, पीएच स्केल की खोज करी। अब दोस्तों अब बात करते हैं पीएच स्केल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि भी एसिड और बेस की जो कंपैरिजन है, उसकी स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन है, उसको करने के लिए क्या बनाई, पीएच स्केल बनाई गई। अब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, पीएच का मान, कोई भी एसिड हो, बेस हो, उसका कोई ना कोई क्या होता है, पीएच मान होता है। उस मान के ही आधार पर क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। तो पीएच का जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ एनी सब्सटेंस किसके बराबर होता है, लोगरिथम 1/H+। तो हमने क्या किया, उसका विलियन बनाया पदार्थ का, और उसमें देखा कितने H+ आयन है, और उसका क्या ले लिया, लोग ले लिया।
तो वो क्या रहेगा, पीएच मान रहेगा। अब इसी को हम एक और तरह से बता सकते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का जो पीएच है, ये जो डिवाइड में है, यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। ये दोस्तों इस तरह से भी हो सकता है, या तो आप 1/h प्लस करें या फिर माइनस लॉगरिथम ऑफ h प्लस आयन करें। अब यहीं से आप देख लें, यहीं से आप देख लें, देखो हमारे पास कोई भी विलियन होगा, कोई भी विलियन है, उसमें जितने यहाँ पे आप देख सकते हो पीएच मान है, लेकिन जो H प्लस आयन की संख्या है, जो H प्लस आयन की संख्या है वो डिवाइड में, वो क्या है, डिवाइड में है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। कहने का मतलब क्या है, जिस विलियन में H प्लस आयन की संख्या ज्यादा होगी, ध्यान से सुनिए, जिस विलियन में H प्लस आयन की संख्या ज्यादा होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, या फिर वाइस वर्सा, मतलब H प्लस आयन की संख्या जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा पीएच का मान होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे कम पीएच जो होगा वो कितना होता है, 0 होता है। किसका होता है, HCl का होता है, कंसंट्रेट HCl का होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंसंट्रेट HCl के 0 पीएच मान का मतलब क्या है, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन, इनफिनाइट नंबर ऑफ H प्लस आयन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो पीएच क्या बन जाता है, डिवाइड में 1/इनफिनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों क्या होता है, पीएच मान किसका, कंसंट्रेटेड HCl का क्या होता है, 0 होता है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, पीएच स्केल की खोज किसने करी। बिल्कुल हम छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के चलेंगे। पीएच स्केल की खोज किसने करी दोस्तों, तो आपको जरूर पता होगा, पीएच स्केल की खोज करी, कि जो खोज करी वो किसने करी दोस्तों, वो करी जॉन नेपियर। किसने करी, जॉन नेपियर ने इसकी खोज करी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था दोस्तों हमारा पीएच स्केल के बारे में। जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ, पीएच का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, उसमें जितने ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन होंगे उस हिसाब से क्या होगा, उस पदार्थ का पीएच मान होगा। खोज किसने करी, एसपी सोरेनसन ने। ठीक है, कब करी, 1909 में। फॉर्मूला क्या रहता है पीएच का, लोगरिथम ऑफ 1/h प्लस। यहां से हमने देख लिया कि भाई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ही कम क्या होगा, पीएच मान होगा। हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी पीएच स्केल की खोज किसने करी, जॉन नेपियर ने करी। कब करी, 1614 में करी। कब करी दोस्तों, 1614 में इसकी हम जॉन नेपियर ने खोज करी दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब पीएच स्केल दिखती कैसे है, अब पीएच स्केल होती कैसी है, तो पीएच स्केल जो होती है, अब इस स्केल में क्या होते हैं, एक लाइन होती है और इस लाइन के ऊपर नंबर लिखी होती है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 14 तक। कहां से कहां दोस्तों, 0 से लेकर के 14 तक लिखी होती है, और बीच में क्या होता है, 7 होता है। बीच में क्या हो गया, 7 हो गया। अब ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान क्या है, 7 है, वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, वो ना तो एसिड है और ना ही क्या है, बेस है। नो एसिड नो बेस, वो क्या है, किसी भी प्रकृति के नहीं होते, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और इनमें 2 चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं, साधारण नमक आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, या फिर क्या आता है, प्योर वाटर। क्या था दोस्तों, बिल्कुल प्योर वाटर भी क्या होगा, न्यूट्रल भी होगा, और उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। अब बात करते हैं ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 0 से लेकर के क्या है, 7। क्या है, 0 से लेकर के 7 जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं दोस्तों, एसिडिक। अब 7 से थोड़ा सा इधर आया तो क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। जैसे जैसे 0 की तरफ आएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो जैसे जैसे 0 की तरफ आएगा वैसे वैसे वो क्या बन जाएगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। अब ऐसा पदार्थ जिसका पीएच मान क्या है, बिल्कुल 0 है, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और यहाँ पर HCl होता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो
अगर हम बात करें यहाँ पे 3.5 लिख दिया मैंने, 7 का आधा क्या हो गया 3.5 हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे एसिड जो 0 से लेकर के 3.5 तक पीएच का मान रखते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो 3.5 से 7 तक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वीक एसिड की गिनती में आती है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं 7 से जो पीएच मान इधर रखते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे बेस। ठीक है, वो कैसे होंगे, वो बेसिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। और जैसे जैसे 14 की तरफ जाएगा मान उतना ही ज्यादा वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। उतना ही ज्यादा क्या बन जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस की। अब इसी तरह से अगर हम बात करें 14, तो 14 के ऊपर कौन सा है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो कितना होता है 14, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम बात करें यहाँ पर 10.5 10.5 की अगर बात करें तो ऐसे पदार्थ जो 7 से 10.5 के बीच में पीएच का मान रखते हैं वो होते हैं वीक बेस। वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। और जो 10.5 से 14 तक रखते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है हमारी, ये हमारी पीएच स्केल। ये क्या है, ये हमारी पीएच स्केल है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल पेपर में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कोई भी सवाल हमसे ना छूटे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक हमारे पास पॉइंट होता है POH, एक होती है हमारे पास POH स्केल। अब इसका मतलब जैसे पीएच स्केल होती है ऐसे क्या होती है, POH स्केल होती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हमारे पास कोई विलियन है 1 लीटर, उस 1 लीटर में कितनी ज्यादा मात्रा है, कितनी ज्यादा संख्या है OH माइनस आयन, OH माइनस आयन की कितनी ज्यादा सांद्रता या संख्या, हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है, वो क्या होगा, POH स्केल होगी। अब यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है पीएच, किसी भी पदार्थ का पीएच और POH मिला करके कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको बताना है POH ऑफ किसका, HCl का। हमने क्या एग्जांपल ले लिया, POH ऑफ HCl। तो आपको पता होना चाहिए कि भी HCl का pH तो कितना है, 0 है। आपको निकालना है POH और दोनों का कुल मिला के कितना होता है, 14 होता है। तो इसका POH ऑफ HCl कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर किसी भी पदार्थ का pH पता है तो आप इसका POH भी निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन RRB में इस तरह से भी आया था, आपको ये चीज दी गई थी कि pH और POH का जो सम होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन थे आपके पास 0, 7, 14, डिफरेंट थे। तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर अगर आपको pH पता है तो आप POH बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और है। देखो इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, इंडिकेटर्स। ठीक है, सूचक क्या होता है दोस्तों, सूचक हम किसको बोलते हैं। तो नेचुरल सूचक क्या होते हैं, कुछ हमारी प्रकृति में ऐसे पदार्थ हैं, अगर हम किसी पदार्थ में डालते हैं तो उनका रंग बदल जाता है, किसके अकॉर्डिंग, कि वो पदार्थ एसिड है या बेस है। अगर एसिड होगा तो कोई और रंग बदलेगा, अगर बेस होगा तो डिफरेंट रंग बदलेगा। तो उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं।
मतलब किसी पदार्थ के एसिडिक या बेसिक होने की वो हमको सूचना प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे हम बात करें कुछ सूचक जो है कौन कौन से हैं, रेड कैबेरी हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक हो गया, एक क्या है रेड ओनियन हो गया, अनियन हो गया, अनियन हो गया, और क्या है, और लिटमस का तो आपको पता ही, ठीक है, क्या है, लिटमस है। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है। एक और इंडिकेटर होता है फिनोल, फिनोलथैलीन, तो ये भी क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। फिनोलथैलीन तो क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से इंडिकेटर कौन सा नहीं है, तो आपके पास कोई ना कोई और चीज दे दी जाएगी और 3 चीज इनमें से मिलेगी, आपको छांटना होगा, या कोई भी आपको इनमें से दे दिया जाएगा, बाकी डिफरेंट होगी, आपको उनमें से पिक करना होगा। तो इंडिकेटर होते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड या बेस में आपको बता देते हैं कौन सा एसिड का कौन सा बेसिक है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस की पीएच मान, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, पीएच वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कौन कौन से पदार्थ का जो पीएच मान है वो क्या क्या होता है। तो जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले तो जैसे HCl का आपको पता है, HCl का कितना है, 0 है, कितना है, 0 है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, 14 है, कितना है, 14 है। साधारण नमक का कितना है, 7 है। प्योर वाटर का कितना है, कितना होना चाहिए, प्योर वाटर का होना चाहिए कितना, 7 होना चाहिए। दो चीजें किस पे है, 7। अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड की, जो ह्यूमन ब्लड है, मानव रक्त है, तो कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सी वाटर, अगर हम बात करें सी वाटर की, तो सी वाटर की कितनी होती है, 8.4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8.4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8.4 होता है। दोस्तों इन सभी की हमारे पास ट्रिक्स भी हैं, वो जो ट्रिक्स है अगर आपने एक बार सुन ली तो आपको कभी भी इन चीजों को भूल नहीं पाओगे, ठीक है। वो आपको सेंटर पे यहाँ पे मिलेगी आकर के, जब आप क्लास लगाओगे। तो सी वाटर का कितना है, 8.4 है। अगर हम बात करें ह्यूमन टीयर की, जो आंसू होता है, आंसू की कितनी होती है, 7.4 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 7.4 होता है। जो गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेट में जूस होता है भोजन को पचाने के लिए, उसका कितना है दोस्तों, उसका होता है 2.3। कितना है दोस्तों, 2.3 होता है। अगर बात करें सिरके की या विनेगर की, तो विनेगर का कितना होता है दोस्तों, तो विनेगर का होता है 2.9। कितना होता है दोस्तों, 2.9 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें वाइन की, अगर हम बात करें वाइन की, तो कितना होता है दोस्तों, 3.5 होता है। अगर हम बात करें वाइन की, तो कितना होता है, 3.5 होता है। जो टोमेटो जूस होता है, टोमेटो जो जूस होता है उसका कितना होता है दोस्तों, 4.1 होता है। टोमेटो जूस का कितना होता है दोस्तों, 4.1 होता है। अच्छा, आपने सुना होगा एसिडिक रेन। हम कौन सी रेन को एसिडिक कहेंगे, जिसका पीएच मान 5 और 6 या इससे नीचे होगा। 5 और 6 से नीचे जितना भी रेन का पीएच मान होगा, पीएच मान वाली रेन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। अगर बात करें मानव मूत्र की या यूरिन की, तो कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अगर बात करें मिल्क की, जो दूध होता है, अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क का कितना होता है, मिल्क का होता है 6.6 होता है। कितना होता है, 6.6 होता है। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा कितना होता है, 8.4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी 7 से ऊपर वाले हैं वो सारे क्या है, बेसिक है, और जो 7 से कम वाले हैं वो सारे क्या है, एसिडिक है। अगर हम बात करें टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट का कितना होता है दोस्तों, तो टूथपेस्ट का होता है 9.9, ठीक है। कहीं पर आपको ये रेंज होती है दोस्तों, 8.5 से लेकर के 9.9 क्या होता है, टूथपेस्ट का होता है।
एक आप सुनते होंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है दोस्तों? 10.5 इसका पीएच मान होता है। कितना होता है दोस्तों? 10.5 इसका पीएच मान होता है। अब आगे अगर हम बात करें, अच्छा एक यहाँ पर रहता है जो मानव लार है, जो सलाइवा है, जो सलाइवा है उसके हम दो मान लेते हैं। एक तो लेते हैं खाने से पहले, खाने से पहले जो सलाइवा का पीएच मान होता है वो होता है 7.2, लेकिन बाद में ये बन जाता है कितना? 6.8 ये बन जाता है। कितना बन जाता है? 6.8 ये बन जाता है। अगर हम बात करें बियर की, जो बियर है उसका कितना होता है? 4.5। कितना होता है दोस्तों? 4.5। और जो एग होता है, एग होता है वो कितना होता है? 7.8। ठीक है, 7.8। तो दोस्तों अगर हम बात करें, एक और बता देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनका जो पीएच मान है कितना होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं इनका पीएच मान होता है 5.5। कितना होता है दोस्तों? 5.5। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ जिनकी हमको पीएच मान याद रखना। ठीक है दोस्तों, इनके पीएच कम से कम इतने तो पदार्थों को का जो पीएच मान है हमको याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो, आपके समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।